गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एनसीईआरटी 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम टॉपिक कराने वाले हैं मीटर ब्रिज, जिसे स्लाइड ब्रिज भी कहा जाता है। इसका नाम इस टाइप से स्लाइड ब्रिज क्यों पड़ा है वो अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे हम, जब डायग्राम बना दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पॉइंट आता है मीटर ब्रिज होता क्या है, ये करता क्या है। तो देखिए, मीटर ब्रिज एक सेटअप होता है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर पाते हैं। तो देखिए, इट इज ए सेटअप बाय यूज ऑफ विच वी फाइंड आउट अननोन वैल्यू रेजिस्टेंस। तो पहला पॉइंट आता है मीटर ब्रिज क्या होता है। मीटर ब्रिज एक सेटअप होता है जिसकी हेल्प से हम अननोन वैल्यू के रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, फिर आता है इसका प्रिंसिपल। मीटर ब्रिज या स्लाइड ब्रिज कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये वर्क करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और प्रिंसिपल क्या है इसका, व्हेन मीटर ब्रिज is in balance condition और बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है। बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता, जिसे नल डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। व्हेन, फिलहाल हम बता रहे हैं बैलेंस कंडीशन का मतलब, व्हेन गैल्वेनोमीटर गिव नो डिफ्लेक्शन, उसे बोला जाता है बैलेंस कंडीशन। देन P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एक्स, ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो देखिए, मीटर ब्रिज लास्ट टॉपिक आपको बताया था, इसका अटैचमेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट बनाते हैं। उसे इसलिए बना रहे हैं कि उसका वही सर्किट होता है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम, सर्किट डायग्राम में चेंज किया गया है। तो देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट था इस टाइप से, ये 4 रेजिस्टेंस का सेटअप था, यहां पर की थी, यहाँ गैल्वेनोमीटर था, ये पॉइंट इससे कनेक्ट था, और ये इस टाइप से बैटरी से कनेक्ट किया गया था। EMF E, ये पॉइंट A, B, C, D, ये की यहाँ पे एक की थी, इस की का नाम K1, दूसरी की ये K2। अब यहाँ पर देखिए, इसका नाम रेजिस्टेंस का P, ये Q, ये R, ये S। ठीक है, अब देखिए, अब हमें करना क्या है, हमें सर्किट बनाना है, सर्किट ऑफ स्लाइड ब्रिज या मीटर ब्रिज। यहां पे देखिए, ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट C, मैंने यहां पे लिखा A पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे लिखा C। यहाँ पे देखिए, A और C के बीच पे एक बैटरी लगी हुई है या सेल लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, इस टाइप से यहाँ पे एक सेल जिसकी वैल्यू, जिसकी EMF E है, ये लगा दिया है। की कौन सी लगी हुई थी, यहाँ पर की लगी हुई है K1। इसके बाद देखिए, A से
ए पॉइंट से, यहां से एक पाथ जाता है, पी वैल्यू का रेजिस्टेंस आता है और हम कहां पे पहुंच जाते हैं, बी पॉइंट पर। तो यहां पर देखिए, यहां पर इस टाइप से एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है पी। ये वाला पॉइंट, इसे हम बोल देते हैं बी पॉइंट, ये आ गया बी पॉइंट। फिर दोबारा से एक रेजिस्टेंस इस टाइप से, ये वाला रेजिस्टेंस Q, यहां पे Q आ गया और हम कहां पे पहुंच गए, C पॉइंट पर। अब देखिए, ये बताइए, दूसरा पाथ था इस टाइप से होते हुए, यहां पे हमने क्या कर दिया, उन रेजिस्टेंस की जगह पर हमने यहां पे 100 सेंटीमीटर का एक वायर यूज किया। इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर B और D पॉइंट के बीच में एक गैल्वेनोमीटर अटैच है, यहां पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, एक वायर निकाला, यहां से एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया। ये वायर इस टाइप से इसके ऊपर से होता हुआ, यहां पे एक जॉकी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या, पेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहां इस वाली साइड में वायर कनेक्ट करते हैं और यहां पर पॉइंट होता है जिसे हम वायर पे टच करके देखेंगे। तो जॉकी का मतलब देख लीजिए, ये जॉकी है, यहाँ पे देखिए ये मेटल कंडक्टर है, यहाँ पर हम वायर को कनेक्ट करेंगे, इस पेज को लूज करेंगे, यहाँ पे कॉपर के वायर को लपेट के इसे टाइट कर देंगे और ये जो पॉइंट है, ये अंदर से जो कि टच है, कांटेक्ट पे है, इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट पे रखकर हम बैलेंस पॉइंट चेक करेंगे। बैलेंस पॉइंट चेक कैसे करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल हम अभी इस वीडियो के बाद डालेंगे, तो आप उसे देख लेना। तो यहाँ पर देखिए, एक बार स्ट्रक्चर हम दिखा देते हैं। ये वाला जो डायग्राम है, ये मीटर ब्रिज है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ए और सी, एक पॉइंट ये रहा ए, ये पॉइंट सी, इसके अक्रॉस हम सेल अटैच करेंगे। ये एक वायर है, देखिए यहां से लेके यहां तक, ये एक इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, ये 1 मीटर का एक स्केल है, इसलिए इसे मीटर ब्रिज भी बोल देते हैं। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा एक वायर है, इसके ऊपर स्केल लिखा हुआ है, इस टाइप से भी और उधर से भी। ये जो दो पॉइंट है, यहाँ पे हम ये रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से एक वायर निकालेंगे, गैल्वेनोमीटर के एक साइड में लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर के दूसरे साइड से वायर निकाल के इस वाले जॉकी में लगा के इस वायर पर इस टाइप से अलग अलग पॉइंट पे हम इसे टच करेंगे और हम क्या चेक करेंगे, हम बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब आपको बताया ही है, ऐसा पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो यहां पर देखिए, सपोज कीजिए ये वो वाला पॉइंट है, यहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता, तो इस पॉइंट को बोला जाएगा डी पॉइंट। अच्छा, अब ये बताइए, हमने क्या किया, जॉकी को इस वायर के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद हमने पॉइंट, बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट किया डी पर। तो यहां पर प्रोसीजर देखिए, आप पहले पॉइंट आपको पता चल गया, ये पूरा का पूरा सर्किट कौन सा वाला है, ये वाला सर्किट है, अलग नहीं है, हमने उस सर्किट से ही ये सर्किट बनाया है। तो कहने का मतलब हम व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही सर्किट बना रहे हैं एक तरह से, ये अलग नहीं है। ठीक है, इसे थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं ताकि अगले प्रोसीजर हम कर सकें। अब यहां पर देखिए, स्टेप देखिए, स्टेप पहला स्टेप, प्रेस की K1 and find balance point by shifting jockey on वायर। ये जो वायर दिया गया है, इसके ऊपर जॉकी को शिफ्ट करना है। अब शिफ्ट करेंगे तो सपोज करिए डी पॉइंट पे बैलेंस पॉइंट आ गया। लेट
at D point we find बैलेंस पॉइंट। सपोज कीजिए डी पॉइंट पे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। तो ये बताइए अगर इस वाले पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस L सेंटीमीटर है, तो आपको बताया था यहां से यहां तक वायर कितना लंबा है 100 सेंटीमीटर। तो इस वाले पॉइंट से यहां तक वायर की लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई 100 माइनस L सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा है। ये पूरा वायर यहां से यहां तक था 100 सेंटीमीटर, यहां से इस बैलेंस पॉइंट की डिस्टेंस है L लेंथ, तो D पॉइंट से यहां तक की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 100 माइनस L। अच्छा ये बताइए एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में होता क्या है, बैलेंस कंडीशन में होता था P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होता था। हम ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहां से यहां तक इसे R मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं S। अच्छा ये बताइए रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, रो L बाई ए, ये वाला फाइन फार्मूला पढ़ा था हमने। अब ये बताओ ये पूरा का पूरा वायर एक ही मटेरियल का बना हुआ है, जिसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी सेम हो गई। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब इसका ए कांस्टेंट हो गया। तो ये बताइए P बाई क्यू इक्वल टू, अगर इसकी लेंथ R की लेंथ यहां से यहां तक इस वायर का जो रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ अगर L है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा रो L अपॉन ए। ये बताइए यहां से D पॉइंट से C पॉइंट तक जो वायर है उसकी लेंथ है 100 माइनस L, तो फार्मूला हो जाएगा रो 100 माइनस L अपॉन ए। इसके बाद इसे कैसे करेंगे, इसे सॉल्व कीजिए। P बाई क्यू इक्वल टू ये आ गया L अपॉन 100 माइनस L, बाकी के टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर सपोज कीजिए ये वाला अननोन वैल्यू रेजिस्टेंस है, अननोन वैल्यू रेजिस्टेंस, और सपोज कीजिए Q नॉन वैल्यू रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस हम अपनी चॉइस का लेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो बताइए P का फॉर्मूला क्या हो गया, P इक्वल टू Q को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो L Q अपॉन 100 माइनस L, ये इस टाइप से फॉर्मूला आ गया। अब इनको अगर इंटरचेंज कर देते हैं, क्वेश्चन आता है कई बार कि अगर सपोज कीजिए P और Q को इंटरचेंज कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बताइए इस वाले इक्वेशन से अगर मैं इन्हें इंटरचेंज करता हूं तो क्या हो जाएगा, Q बाई P अगर लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस L बाई L। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल सा हो गया, इनका जो बैलेंस पॉइंट है अगर यहां से यहां तक ये L डिस्टेंस पे था तो अब ये इस साइड से L डिस्टेंस के बराबर बैलेंस पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कहां से आ गया, इस वाले क्वेश्चन से, इस वाले स्टेप से आ जाएगा। अगर P और Q की पोजीशन को चेंज करते हैं तो बैलेंस पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, जो कि इस वाले फार्मूले से काउंट हो जाएगा, या कह सकते हैं इनका बैलेंस पॉइंट अब A साइड से L डिस्टेंस पे नहीं आएगा, अब C साइड से L डिस्टेंस पे आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये वाला टॉपिक याद करना है, ये फार्मूला याद रखना है, इस पे कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बिल्कुल इजी सर्किट है। ये प्रैक्टिकली हम आपको अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, तो आप इन्हें देखते रहिए। ठीक है, मीटर ब्रिज या स्लाइड ब्रिज में पहला पॉइंट आता है टू फाइंड आउट अननोन वैल्यू रेजिस्टेंस। अननोन वैल्यू रेजिस्टेंस के बारे में अभी आपको बताया था। अगर सपोज कीजिए हमारे पास ये इस टाइप से
ये वाला सिंबल आपको बताया था, अगर दो वायर ज्वाइंट होते हैं तो इस टाइप से लिखते हैं। अगर ये एक दूसरे से ओवरलैप होके मतलब ऊपर से क्रॉस हो रहे हैं और ज्वाइंट नहीं है तो इस टाइप से इसे बनाया जाएगा। तो ये वायर इस टाइप से ऊपर से क्रॉस हो रहे हैं, ये पॉइंट है बैलेंस पॉइंट। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है L और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस था 100 माइनस L, तो बताइए इसका एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था हमने, P बाई क्यू इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। तो P का फॉर्मूला क्या हो गया था, P इक्वल टू एल क्यू अपॉन 100 माइनस L। ये फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया था। Q यहाँ पे क्या है, Q है नॉन वैल्यू रेजिस्टेंस, नॉन वैल्यू रेजिस्टेंस। अब ये बताइए ये वाला वायर कितनी लेंथ का है, यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, मीटर में पता ही चल जाएगा कि 5 सेंटीमीटर है, 10 है, 50 है, कितना है वो उसमें आप रीड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब L की वैल्यू पता है तो 100 माइनस L पता चल जाएगा, Q की वैल्यू आपको पता ही है क्योंकि ये नॉन वैल्यू है, तो आप P को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए अब दूसरा स्टेप आता है, सेकेंड आता है टू कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू। अगर दो अननोन रेजिस्टेंस दिए गए हैं उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को रेशियो फाइंड आउट करना किस टाइप से पॉसिबल है वो देखिए। सपोज कीजिए सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लिया गया जिसकी वैल्यू है P1, बैलेंस पॉइंट आया L पॉइंट पर, तो इस वाले फॉर्मूले से कंडीशन क्या बनेगी, P1 इक्वल टू पहले वाले वायर के लिए इस रेजिस्टेंस के लिए लेंथ आई है, बैलेंस लेंथ आई है L1 पर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ ली गई फर्स्ट के लिए ये हो गए L1। इक्वेशन ऐसे आ गया। अब हमने क्या किया, ये किसके लिए, फर्स्ट वायर के, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टॉपिक का नाम क्या है, टू कंपेयर अननोन वैल्यू रेजिस्टेंस। ये सेकंड पॉइंट है, टू कंपेयर unknown value resistance of two resistance। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप देखिए, सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए। अब आपको क्या करना है, ये P2 रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज करो, उसके लिए लेंथ आती है बैलेंस लेंथ L2, तो ये L2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P2 इक्वल टू L2 Q अपॉन 100 माइनस L2। ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू L1 Q अपॉन 100 माइनस L1, इसके बाद L2 Q 100 माइनस L2, तो ये कितना आ जाएगा, Q से Q कैंसिल, L1 100 माइनस L2 अपॉन L2 100 माइनस L1। ये फॉर्मूला हो जाएगा दो अननोन रेजिस्टेंस को का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम मीटर ब्रिज को यूज कर सकते हैं अगर दो रेजिस्टेंस जो कि अननोन है उनके रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।